So, class 11th, once again, good morning to all of you. So, today I will discuss the last question of GST, question number 8. ठीक है. So, एंट्री समझते जाइएगा. कह रहा है pass the necessary general entries कृष्णन ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका इन फॉलोइंग केसेस. इसमें आपको IGST मिलेगी, CGST मिलेगा और SGST मिलेगा. ठीक है. तो पहली एंट्री है. पहली चीज तो वो कहाँ का है, वो बंदा जो बिजनेस कर रहा है बेंगलुरु कर्नाटक का है. ठीक है. और सेकेंड थिंग कि इसमें पहली एंट्री जो बन रही है परचेज गुड्स फॉर करुणाकरण ऑफ चेन्नई फॉर 1 लाख रुपए और कह रहा है IGST चार्ज कीजिए इस पे. ठीक है. तो आपको पहली एंट्री जो पता है वो पहली एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा. ठीक है. फर्स्ट एंट्री आप सबसे पहले लिखोगे जनरल एंट्रीज ऑफ कृष्णन ऑफ बेंगलुरु. ठीक है ना, बेंगलोर का है वो. ठीक है. एंट्री कर रहा है और पहली एंट्री पर IGST. तो पहली एंट्री बनाइएगा परचेज अकाउंट डेबिट. ठीक है. इनपुट IGST अकाउंट डेबिट. ध्यान से एंट्री देखते जाइएगा, जो भी क्वेश्चन में कहा है कि IGST चार्ज करनी है. और टू करुणाकरण. ठीक है. बीइंग गुड्स परचेज. ठीक है. कितने की परचेज कर रहे हो, 1 लाख का था और 1 लाख का 18%, 18,000, 1,18,000 रुपीज. दूसरी एंट्री देखो, कह रहा है कि CGST SGST सोल्ड गुड्स टू गणेशन ऑफ बेंगलुरु फॉर 1,50,000. ठीक है. यानी गणेशन को हमने गुड्स सोल्ड किया है. गणेशन डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है. और उस पर नीचे ब्रैकेट में कह रहा है कि CGST और SGST चार्ज कीजिए. तो टू CGST अकाउंट यानी विद इन द स्टेट होगा, टू SGST अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड. ठीक है. जब गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमारे पास एंट्री क्या हो, गणेशन को जो हमने गुड्स सोल्ड किया है अमाउंट भरने का क्या तरीका है. यानी टोटल 1,50,000 का था ये सेल, हम GST अलग चार्ज करेंगे. यानी 1,50,000, CGST है 6% की. तो 1,50,000 इंटू 6%, 99,000 की आपकी GST चार्ज हो जाएगी. टोटल लगेगा आपका 1,68,000 रुपीज. एंट्री नंबर थर्ड की बात करते हैं. थर्ड में है आपके पास सोल्ड गुड्स टू S नायर ऑफ केरला. कह रहा है IGST चार्ज कीजिए उस पर 18%. यानी आपको पता है कि S नायर फिर से डेबिट हो जाएंगे और टू सेल्स हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा, आउटपुट IGST. क्योंकि वो कहा है कि आप IGST चार्ज कीजिए बीइंग गुड्स सोल्ड. ठीक है. सेल्स कितने का है इसमें, 2,60,000 की सेल्स है और IGST आपको चार्ज करनी है 18%. तो आपका आ जाएगा 46,800 रुपी. तो टोटल आ जाएगा 3,06,800. ठीक है. एंट्री नंबर 4 ये कह रहा है कि परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 80,000 फ्रॉम सूर्या लिमिटेड अगेंस्ट चेक. ठीक है ना. यानी परचेज कर रहा है सूर्या लिमिटेड से मशीनरी और आपको पता है कि इस पर CGST SGST चार्ज होगी. तो आप एंट्री बनाइएगा मशीनरी डेबिट यानी फिक्स एसेट्स डेबिट. सी इनपुट जब खरीदते हैं तो CGST अकाउंट डेबिट, पैसा हमारे जेब से जा रहा है. इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट क्योंकि चेक से परचेज किया है. ठीक. बीइंग मशीनरी परचेज. ठीक है. कितने की मशीनरी परचेज किया है, 80,000 की मशीनरी. ठीक है. और 80,000 का कितना परसेंट है, 9%. 7,200. ठीक है. 7,200, 94,400 यही आएगा. ठीक. नेक्स्ट आ जाओ. इसके बाद कह रहा है पेड रेंट बाय चेक. एंट्री नंबर 5 में जब रेंट पेड कर रहे हैं कह रहा है कि उस पर भी GST चार्ज कीजिए. यानी उस पर क्या चार्ज होगी, CGST और SGST. तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट CGST डेबिट
इनपुट SGST डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट बीइंग रेंट पेड। कितने का रेंट था आपका, 30,000 का, और उस पर कह रहा है CGST चार्ज कीजिए, SGST चार्ज कीजिए 6%, यानी 30,000, 1,800, 1,800, तो 31, 32, 33,600 ये एंट्री थी। ठीक है, एंट्री नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम मोहन राय ऑफ बेंगलुरु फॉर 2 लाख। कह रहा है CGST SGST क्योंकि विद इन द स्टेट है वो, तो आप एंट्री पास करिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट CGST डेबिट सेम स्टेट है, इनपुट SGST डेबिट, और कैसे परचेज किया ये देखना है। राम मोहन राय से उधार परचेज है, क्रेडिट परचेज, तो राम मोहन राय, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, कितने का परचेज किया है, 2 लाख का, 2 लाख का परचेज है, और कह रहा है CGST चार्ज कीजिए, SGST चार्ज कीजिए 6%, यानी आपका आ जाएगा 12,000, इसका आएगा 2 लाख का 6%, 2,24,000 रुपया। ठीक है, 7 नंबर एंट्री आई है, उसको क्या कह रहा है, कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 10,000 बाई चेक, पेड कर रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आपको पता है जब भी कोई खर्चा हो और उस पर GST चार्ज होगी तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, और 2 बैंक अकाउंट। एंट्री बनाइएगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस पेड, ठीक है ना। सो 10,000 और 9,000, यहाँ पे इनपुट GST इसलिए लग रही है क्योंकि हमारा खर्चा है वो, तो टोटल आ जाएगा आपका 11,800। ठीक है, लास्ट एंट्री आपकी बच जाती है एंट्री नंबर 8। ठीक है, और 8 नंबर एंट्री क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिसीव कमीशन 20,000 विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कमीशन रिसीव हो रहा है, यहाँ तो पेड कर रहे थे तो हम तो इनपुट हो रहा था, रिसीव करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा। तो हमारे पास चेक से पेमेंट आ भी रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, तो 2 कमीशन रिसीव, और 2 आउटपुट CGST, क्योंकि ये हमारी इनकम है इसलिए हम आउटपुट लगा रहे हैं SGST बीइंग कमीशन रिसीव। ठीक है बाबू, नेक्स्ट। अब जो एंट्री कितने की कमीशन रिसीव किया है आपने, हमने कमीशन रिसीव किया है टोटल 20,000 का। ठीक है, 20,000 का कमीशन रिसीव किया है, 20,000, और उस पर कमीशन पर कितना GST कह रहा है, 9%। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1,800 और 1,800 आएगा, यानी 1,800 इसका रिसीव किया, 1,800 इसका रिसीव किया, ये टोटल आ जाएगा 20,000 प्लस 3,600, तो आ जाएगा 23,600 रुपीज़। अब आ जाते हैं, बात करते हैं एडजस्टमेंट, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट आप समझ गए तो बहुत अच्छा। ठीक है, आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बनाते हैं पहला इनपुट IGST, ठीक है, और कहीं है आउटपुट, हाँ, आउटपुट IGST को पहले लिख देते हैं, फिर इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ध्यान से देखिएगा एंट्री, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पे, फिर एक बार डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, तो आ जाते हैं, एंट्री को देखते हैं ध्यान से। चलिए, यहाँ पे देखिए इनपुट IGST 18,000 यहाँ पे डाल दें, फिर यहाँ पे है CGST SGST। ठीक है, CGST है, कौन सी GST है ये, जो 99,000 चार्ज की गई थी, ये है आउटपुट। ठीक है ना, ये आउटपुट हमने लिखना भूल गए हैं हम, यहाँ पे लिख लिया, क्रेडिट मतलब ही होता है आउटपुट।
आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 9,000, ठीक है, 9,000 क्लियर। फिर यहाँ पे है टू आउटपुट IGST तो 46,800, ठीक, ये भी हो गया। फिर इनपुट CGST, इनपुट SGST 7,200। फिर आ जाओ यहाँ पे इनपुट है, फिर एक बार 1800, ये भी हो गया। फिर इनपुट CGST, इनपुट SGST 12,000, ये भी हो गया। फिर उसके बाद है, फिर इनपुट है, फिर इनपुट है, ठीक है ना। सो 900 रुपये का यहाँ पे भी हो गया। फिर उसके बाद क्या है, आउटपुट CGST, आउटपुट 1800। तो हमने सारी एंट्री कर दी है, ठीक है। आपको ये पता है कि इनपुट IGST डेबिट होती है, आउटपुट क्रेडिट होता है, इनपुट डेबिट होता है, इनपुट डेबिट, आउटपुट क्रेडिट, आउटपुट क्रेडिट, ठीक है। सो हम सवाल को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे इसको हटाएंगे क्योंकि एडजस्टमेंट की 3 एंट्री हमको करनी है इसमें, ठीक। तो सबसे पहला काम जो हम लोग ख़त्म करेंगे वो हम लोग क्या ख़त्म करेंगे, पहले हम क्रेडिट लेंगे। किसका किसका क्रेडिट लेना है, ठीक। हम एंट्री हटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब तक आपको हमेशा ये ज़्यादा मिलता था और ये कम मिलता था, ठीक है। तो हमने परचेज पर IGST पेड की है 18,000 और आउटपुट IGST पेड की है 46,800। ज़रूरत से ज़्यादा पेड की, ज़रूरत से ज़्यादा कलेक्ट की है, ठीक है। तो जितना पेड किया हमने पहले उतने का हम फ़ायदा लेंगे। कितने का फ़ायदा लोगे आप, 18,000 का, ठीक है। तो पहले एडजस्ट की एंट्री करो। पहली एंट्री होगी आउटपुट IGST डेबिट टू इनपुट IGST, ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। कितने से एडजस्टमेंट मेड कर रहे हो, 18,000 रुपया खत्म कर दिया। अब देखो कलेक्शन ज़्यादा किया था लेकिन पेड कम किया था, तो हमको गवर्नमेंट ये कहती है कि जितना आप पेड कर चुके हैं केवल उतने का ही हम फायदा कर देंगे। तो हमने इसमें से जब इसको माइनस किया, यानी आउटपुट में से इनपुट को माइनस किया, तो हमारे पास जो अभी भी पैसा पेड करना बचा है 28,800 ही बचा, ठीक है, जिसको हम पेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ज़रूरत से ज़्यादा कलेक्ट किया था, ठीक। अब नेक्स्ट आप इसके बाद, ठीक है, अब करना क्या है, 20 एक्सेस आउटपुट IGST, this balance of 28,800 is a liability payable to the government of which adjustment shall be made for CGST and SGST। अब दूसरी चीज़ हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले यहाँ का टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ का टोटल आ रहा है 10,800, 10,800, ठीक है। और यहाँ का टोटल देखते हैं, इनपुट का कितना आ रहा है, 7,200, 1,800, 12,000 प्लस 900। तो इनपुट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है, कितना आ रहा है, 21,900, ठीक है। सो 21,900, 21,900। अब देखो दूसरी जो एंट्री बनेगी, अभी तो इस पे पैसा बचा हुआ है आपका। पहली चीज़ कि आउटपुट CGST हमने पेड ज़्यादा किया है, कलेक्शन कम, तो पहले फिर दोबारा तो पेड करना नहीं, क्योंकि हमको गवर्नमेंट ये कहती है कि जितना आप पेड कर चुके हैं उतने का ही हम फ़ायदा देंगे। यानी आप ज़रूरत से ज़्यादा पेमेंट किए हैं जबकि कलेक्शन कम है आपका, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या, आउटपुट को हम ख़त्म करेंगे। आउटपुट CGST डेबिट किससे एडजस्ट कर रहे हैं हम, फिर एक बार टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST being adjustment made, ठीक है। 10,800 हमने इसमें से केवल 10,800 का ही इसमें से एडजस्टमेंट किया है। क्यों, क्योंकि हमको इसमें से कितने का फ़ायदा मिलेगा, 10,800, जो दोबारा गवर्नमेंट को हमको पेड नहीं करना है। यानी अभी भी इसमें से 11,100 रुपये इसका बच रहा है, 11,100 का क्रेडिट लेना बाकी है, ठीक है, यानी फ़ायदा लेना बाकी है, ठीक है। सो हमें सबसे पहली चीज़, हमारे पास आउटपुट GST में ज़्यादा हमने कलेक्ट किया था, तो ये पैसा हमको पेड करना ही था। इसी पे
अब हमको यही चीज़ समझानी है आपको। अगर ये समझ गए तो आपको इसमें से अभी पैसा बचा हुआ था, चूँकि हमने पेड कम किया था, कलेक्शन ज़्यादा किया था, तो ये पैसा जो है अभी भी हमारे पास बचा हुआ है जो गवर्नमेंट को पेड करना था। लेकिन जब हम इन चारों का एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास पेड फिर से एक बार ज़्यादा आ गया। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन ज़्यादा था, यहाँ पे किसका कलेक्शन ज़्यादा था? आउटपुट IGST। और इसमें यहाँ पे देखो, आपने परचेज के समय ज़्यादा पेड किया जबकि सेल्स के समय कम कलेक्ट किया, तो उतने का हमने फ़ायदा करके हमने यहाँ पे फ़ायदे की एंट्री बना दी, हमको इतने का टैक्स क्रेडिट मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करना है। इसमें से जो पैसा बचा हुआ है, यानी ये क्रेडिट है, इतने का फ़ायदा लेना, इतने को हमको पेड करना था, लेकिन अभी भी हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ है। ठीक है, इतने का फ़ायदा लेना हमको बाकी है, तो हम इस फायदे को क्यों ना हम IGST से एडजस्ट कर दें। हमें कलेक्शन हमारा इतना था, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये समझो कितना बचा हुआ। आउटपुट IGST डेबिट 28,800। इस पैसे को जो हमको फ़ायदा लेना है, हम इस इनपुट से फ़ायदा ले लें, एडजस्ट कर लें 28,000 इनपुट CGST टू इनपुट SGST 11,100 11,100। जब हमारे पास इतना पेड करना था गवर्नमेंट को, तो हमसे कह रही है गवर्नमेंट कि आपने इनपुट पर ज़्यादा पेड कर दिया है, तो आप इस पर जो है कलेक्शन ज़्यादा किया था, जबकि इनपुट पर अभी भी हमारा पैसा टैक्स का फ़ायदा लेना बचा था, तो हम इस टैक्स का फ़ायदा किससे हम एडजस्ट करें? IGST से। तो हमारे पास IGST कलेक्शन ज़्यादा था, तो हमने इसको डेबिट किया, और टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST क्यों किया? क्योंकि आउटपुट IGST जो हमारे पास अभी भी बचा हुआ था, ठीक है, ये पेड करना ही था। लेकिन जब हम लोग ने इन चारों का एडजस्टमेंट किया तो एक बार फिर पेड हमारे पास ज़्यादा हुआ। अब जो बचा हुआ है, जो हमको टैक्स का फ़ायदा लेना है, वो 11,100 11,100। ठीक है, तो हम इस पैसे को इससे एडजस्ट करेंगे, बाकी जो बचेगा वो हम बैंक को पेड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक बार ज़रूर समझिएगा, एंट्री आ जाएगी, ऐसा बहुत हार्ड नहीं। ठीक है, कितना पैसा आ जाएगा? 6,600 बीइंग फाइनल पेमेंट मेड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक बार फिर, इस टेबल को बना लीजिएगा, तब ये एंट्री पास करिएगा, बहुत अच्छे से आएगी एंट्री, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका एडजस्टमेंट करिएगा, उसके बाद इन चारों का एडजस्टमेंट करिएगा, फिर देखिएगा अभी भी हमको ये गवर्नमेंट को पेड करना था, इसमें से अभी हमारा फ़ायदा लेना बाकी है इन फ्यूचर, तो हम क्यों ना इस पैसे को इससे एडजस्ट कर दें। आउटपुट IGST डेबिट टू इनपुट CGST इनपुट SGST 11,100 11,100 बच रहा था इसमें से, तो फ़ायदा ले लिया, जो पैसा इसमें से इनको घटाया, जो फ़ायदा जो गवर्नमेंट को पेड किया 6,600। ठीक है, सो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ठीक है, जो अच्छे से समझ के करिएगा, आज का आखिरी क्वेश्चन था GST का, और इसके बाद हम लेजर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।